उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। हम इसके अंतर्गत उत्तराखंड की स्थिति और आकार का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तराखंड समूह UKSSC और UKPSC जैसे एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें हम उत्तराखंड के तथ्यों को याद करने के लिए बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग भी करेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अधिक समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। यहाँ पर आप उत्तराखंड को भारत के मानचित्र में देख रहे हैं। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है। यदि उत्तराखंड की हिमालय में स्थिति की बात करें तो यह पश्चिम मध्य हिमालय में स्थित है। यहाँ पर आप हिमालय की रेंज देख रहे हैं। हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक फैला है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पश्चिम दिशा में स्थित है। इसमें आप गौर से देखिए, उत्तराखंड पूरी तरह से पश्चिम दिशा में स्थित नहीं है, बल्कि यह मध्य में स्थित है। इस प्रकार उत्तराखंड की हिमालय में स्थिति मध्य पश्चिम हिमालय में है। राज्य की स्थिति के बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की। उत्तराखंड का अक्षांशी विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अर्थात उत्तराखंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तराखंड की अक्षांशी स्थिति को समझने हेतु हम सर्वप्रथम भारत की अक्षांशी विस्तार को देखेंगे। भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अर्थात भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। उत्तराखंड भारत के उत्तरी दिशा में स्थित होने के कारण भारत के अक्षांशी विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट के निकट है, अर्थात 31 डिग्री 27 मिनट। अब क्लियर हो गया कि उत्तराखंड का अक्षांशी विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है। इसे हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसका अक्षांशी जो विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है। इसमें सबसे पहली संख्या है 28। इसमें औ से निकलता है अक्षांश और औ से उच्चारण होता है 28 का भी, अर्थात दोनों का पहला शब्द औ है। औ से अक्षांश और औ से 28। आपको अब इसकी पहली संख्या 28 याद हो चुकी होगी। अब इसकी सबसे अंतिम संख्या है 27 मिनट, अर्थात 28 से उल्टे क्रम में 27 आता है। आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले 28 डिग्री आ रहा है और सबसे अंत में आ रहा है आपका 27 मिनट। यदि आप इन दोनों संख्या को पकड़ देते हैं 28 और 27 को, तो आप एग्जाम में इस प्रश्न का सही उत्तर दे देंगे, क्योंकि एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। इनमें आपको थोड़े से हिंट की आवश्यकता होती है। हालांकि मैं आपको यह सलाह जरूर दूंगा, आप इस आंकड़े को मानचित्र की सहायता से पूरा याद कर लीजिए। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट।
इसके बाद हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अर्थात उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार को समझने हेतु यहां पर हम भारत के देशांतरी विस्तार को समझेंगे। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यहां पर आप गुजरात देख रहे हैं पूर्वी देशांतर के वहां पर, जो 68 डिग्री 7 मिनट से यहां पर से देशांतरी विस्तार स्टार्ट होता है। और लास्ट में आप अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर इसका जो अंतिम बिंदु है और देशांतरी विस्तार का यहां पर आप 97 डिग्री 25 मिनट देख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के देशांतरी विस्तार की बात करें तो उत्तराखंड का जो देशांतरी जो विस्तार है वह 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक है। इस विस्तार को याद कैसे किया जाए, ये थोड़ा टफ है। इसमें 77 डिग्री 34 मिनट को लेते हैं। इसमें सबसे पहली संख्या 77 है और ये देशांतरी मान है। देशांतर में जो उच्चारण बन रहा है वो बन रहा है आपका देश, अर्थात श से 77 का उच्चारण इससे मैच कर रहा है। अर्थात देशांतर या स से 77 को हमें याद करना होगा। इससे हमें ये याद रह सकता है क्योंकि इसका उच्चारण स और 77 आपस में थोड़ा सा मैच कर रहे हैं। अब इसकी पहली जो संख्या है 77 वो आपको अब याद हो रही होगी। तो इसकी अंतिम संख्या है आपका 02 मिनट। इसमें आप पहली संख्या 77 देख रहे हैं और 77 में जो 7 है वो 2 बार है, 7 7। ये कितनी बार है? 2 बार है। इस प्रकार अंतिम संख्या है आपकी 2 मिनट। इसमें आप ये तुलना कर सकते हैं कि पहली संख्या जो 77 है इसमें 7 2 बार है और इसकी अंतिम संख्या का जो मान है वो 2 है, अर्थात 7 7 2 बार है। इस प्रकार प्रथम और अंतिम संख्या आप याद कर लें। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के क्षेत्रफल की। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 1.63% है। आप जानते होंगे हमारे देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 19वां राज्य है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के आकार की। उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग आयताकार है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 358 किमी है और इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 320 किमी है। इन आंकड़ों को याद करने का एक आसान तरीका है। सबसे पहले इसकी लंबाई की बात करते हैं। इसकी लंबाई है 358 किलोमीटर। इसे हम जोड़ने के क्रम में याद करेंगे। इसमें पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5 है। इसमें 3 में 5 को यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। ठीक हो गया। 3 धन 5 बराबर 8, अर्थात 3 5 8। तो 3 5 8 क्या हो गया?
किमी। इसको आप ऐसे याद करेंगे, आसानी से याद होगा। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की चौड़ाई की। उत्तराखंड की चौड़ाई है 320 किमी। इसे हम घटाने के क्रम में याद करेंगे। इसमें 3 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो हम इसको 3, 2, 1 के रूप में लिख लेते हैं। इस प्रकार ये हो गया आपका 321। इस प्रकार 320 और 321 में अधिक अंतर नहीं है, जो लगभग में आते हैं। मैंने इसे कंफ्यूज दूर करने के लिए बताया है ताकि आप इससे संबंधित प्रश्न गलत न करें, लेकिन आप इसे 320 किलोमीटर ही याद करें। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगी है। इसमें चीन का अधिग्रहित तिब्बत भी शामिल है। चीन से लगी सीमा की लंबाई 350 किमी है और नेपाल से लगी सीमा की लंबाई 275 किमी है। इस प्रकार कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई उत्तराखंड की 625 किलोमीटर है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम चीन की। चीन उत्तराखंड के उत्तरी सीमा पर स्थित है और चीन के साथ इसकी लंबाई जो सीमा की है वो आपकी 350 किमी है और चीन से लगी कुल लंबाई 350 किमी में से 300 किमी तिब्बत के अंतर्गत आती है। चीन और तिब्बत से लगे उत्तराखंड के जो जिले हैं वो क्रमशः उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ हैं। कुल 3 जिले। चीन के बाद हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के साथ उत्तराखंड की सीमा 275 किमी है। नेपाल से लगे उत्तराखंड के जिले हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। इस प्रकार चीन और नेपाल को उत्तराखंड के 3 जिले टच करते हैं, जहां चीन को क्रमशः उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ टच करते हैं। वहीं नेपाल को क्रमशः पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर टच करते हैं। इसमें पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो 2 देशों को टच करता है, चीन और नेपाल को। साथ ही पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला भी है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहां पर रख रहे हैं। ट्रिक है चिंता। चिंता एक प्रकार की टेंशन। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, उत्तराखंड को अपनी सीमा की काफी चिंता है। इसमें ची से चीन, नौ से नेपाल और तौ से तिब्बत है। अर्थात उत्तराखंड की सीमा चीन, नेपाल और तिब्बत को स्पर्श करती है। हालांकि तिब्बत चीन के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार उत्तराखंड के राजनीतिक सीमा की बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है और उत्तर में तिब्बत और चीन एवं दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक या प्राकृतिक सीमा की। उत्तराखंड के पूर्व में काली नदी और पश्चिम में टोंस नदी है, जो इसका पूर्व और पश्चिम में सीमा निर्धारित करती हैं। जैसे पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को टोंस नदी निर्धारित करती है, वहीं पूर्व में काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारित करती है। और इसमें मैंने पहले आपको ट्रिक बताया होगा कि ट्रिक है इसमें टीका, अर्थात उत्तराखंड के पश्चिम में जो नदी है आपकी वो टोंस नदी है और
पूर्व में जो नदी है वो आपकी काली नदी है। यह ट्रिक आप याद कर लें कि उत्तराखंड को की जो सीमा बनाती है जो नदियां, वो टीके के समान है, क्योंकि टीका भी एक प्रकार का चिन्ह होता है और नदी भी प्राकृतिक चिन्ह बनाती हैं। ठीक है, तो आपको ये टीका याद हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में तराई क्षेत्र है। यह तराई क्षेत्र उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के सबसे पूर्व में पिथौरागढ़ जिला और सबसे पश्चिम में देहरादून और सबसे उत्तर में उत्तरकाशी और सबसे दक्षिण में जो जिला स्थित है वह है आपका उधम सिंह नगर। इस प्रकार हमने यहाँ पर उत्तराखंड के आकार और स्थिति को समझा। इसके बाद जल्दी ही हम मिलेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड के प्रमुख झीलों के साथ।